Hello everyone, welcome to Vedant classes. So today I am going to start a new chapter. This is a chapter number 19 of class 5th NCERT EVS Science. And the chapter name is A Seed Tells a Farmer's Story. So let's begin with me. I am a small seed. तो ये एक small seed की एक बीज की कहानी है. आई एम अ स्मॉल बाजरा सीड. तो मैं एक बाजरा सीड हूँ. आप यहाँ पर देख सकते हो ये बाजरा के जो सीड है आप शायद रिकॉग्नाइज कर लो, आपने देखी होगी मे बी. सो आई एम अ स्मॉल बाजरा सीड. आई हैव स्टेड इन दिस ब्यूटिफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940. तो ये एक छोटे से बाजरा सीड की कहानी है और ये बाजरा सीड जो है ये एक ब्यूटिफुल से वुडन बॉक्स के अंदर 1940 से बंद है. आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी. और वो आपको अपनी स्टोरी सुनाना चाहता है. दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी बट नॉट माइन अलोन. ये बहुत ही लंबी स्टोरी है मगर ये मेरी अकेली की स्टोरी नहीं है. इट इज़ ऑल्सो द स्टोरी ऑफ माई फार्मर दैट इज़ दामजी भाई. तो ये स्टोरी जो है ये उसके फार्मर मतलब जो किसान था जिसका नाम है दामजी भाई और उसके परिवार की भी कहानी है. इफ़ आई डू नॉट टेल माई स्टोरी नाउ इट माइट बी टू लेट. और अगर मैंने अपनी स्टोरी अब नहीं बताई तो हो सकता है बहुत लेट हो जाए. आई वॉज बोर्न इन अ वंगाम. आई वॉज बोर्न इन वंगाम इन गुजरात. तो ये वंगाम गुजरात में जो था ये बोर्न हुए थे. दैट ईयर देयर वॉज अ गुड बाजरा क्रॉप. उस साल वहाँ पर जो बाजरा की क्रॉप है, बाजरा की जो फसल थी जिसे हम मिलेट भी कहते हैं, वो बहुत ही अच्छी हुई थी. देयर वॉज अ फेस्टिव मूड इन द विलेज. और सभी जो गांव वाले थे वो पूरे फेस्टिव मूड पे थे. लाइक हमने देखा है कि जब भी कोई भी क्रॉप की जब कटाई होती है तो ज़्यादातर वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है. अगर वहाँ बहुत सारे ऐसे पोंगल एंड मैनी मोर फेस्टिवल्स आती है जिसमें हम क्या करते हैं, हम बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं. नाउ आर एरिया आर फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल्स. कि हमारा जो एरिया था वो अनाज और वेजिटेबल्स के लिए मतलब सब्जियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था. ईच ईयर दामजी भाई केप्ट असाइड सम सीड्स फ्रॉम अ गुड क्रॉप. और हर साल जो दामजी भाई थे वो क्या करते थे, जो भी उनकी फसल होती थी उसमें से कुछ सीड्स कुछ बीज जो है वो साइड में रख लेते थे. दिस वे आर बाजरा फैमिली वेंट ऑन फ्रॉम अ वन जनरेशन टू अनदर. और फिर वो जब वो बीज रख लेते थे तो नेक्स्ट सीज़न जब आता था वो उन्हीं बीजों को दोबारा से बो देते थे. तो इस तरीके से सीज़न बाय सीज़न जो है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो बेसिकली क्या हो रहा था, बाजरा की फैमिली चल रही थी. नाउ गुड सीड्स वर स्टोर्ड इन अ ड्राइड गाउट दैट इज़ द लौकी विच वॉज कॉटेड विद द मड. तो बेसिकली क्या किया जाता था, जैसे आप यहाँ लौकी देख सकते हो तो सूखे लौकी को सुखाया मतलब लौकी को सुखाया जाता था और एक बॉक्स में जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता था और फिर उसे मड से मतलब मिट्टी से बेसिकली पेंट करके थोड़ा उसको एक बॉक्स में कन्वर्ट कर देते थे. जैसे अगर हम बात करें ये लौकी सूखी लौकी है, इस पे ये भी एक्चुअल में लौकी का ही बॉक्स है बट यहाँ पर थोड़ा सा कार्विंग करी हुई है, डिज़ाइन बना हुआ है. बट उस टाइम पे लोग क्या करते थे, इसी ही जो ये खाली बेसिकली जो खोखली लौकी हो जाती है सूख जाती है तो उसके ऊपर यहाँ मड से इसको पेंट कर दिया जाता था. आफ्टर दैट बट दैट ईयर दामजी भाई हिमसेल्फ मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर अस. मगर उस साल दामजी भाई ने अपने आप ही एक बहुत ही मजबूत सा वुडन बॉक्स मतलब लकड़ी का एक डब्बा बनाया हम लोगों को रखने के लिए, मतलब बीजों को रखने के लिए, सीड्स को रखने के लिए. ही पुट इन नीम लीव्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स. और उसी डिब्बे में उन्होंने कुछ नीम की पत्ती जो है वो रख ली थी ताकि कोई भी कीड़े वीड़े ना आ सके, इंसेक्ट्स दूर रहे. ही पुट डिफरेंट सीड्स इन अ डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ द बॉक्स. और हर बीज को उन्होंने अलग अलग कंपार्टमेंट में मतलब अलग अलग उसमें डिवाइड किया था और हर तरह का बीज जो है वो अलग अलग बॉक्सेस में मतलब छोटे छोटे बॉक्सेस में स्टोर कर दिए थे. दैट वॉज आवर ब्यूटिफुल होम. और वो हमारा बहुत ही प्यारा सा घर बन गया था. इन दोज डेज दामजी भाई एंड हिज कज़न लिव टुगेदर. तो उस टाइम पर दामजी भाई और उनके जो कज़न थे वो एक साथ रहते थे. इट वॉज अ लार्ज फैमिली. काफ़ी बड़ा परिवार था. एवरी वन इन द विलेज हेल्प ईच अदर इवन इन अ फार्मिंग. और हर कोई जो है उस
विलेज में एक दूसरे की हेल्प किया करते थे, यहाँ तक कि वो खेती में भी एक दूसरे की मदद किया करते थे। When the crop was ready and harvested, everyone celebrate together. और जब क्रॉप जो थी मतलब जो वहाँ की फसल थी वो रेडी हो जाती थी, तो उसको जब कटाई होती थी, उसको काटा जाता था, तो उस टाइम सब लोग जो है एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते थे, उत्साह मनाते थे। ओह दोज वंडरफुल डेज विद द बिग फेस्ट एंड अ लॉट टू ईट। तो उस टाइम पर वो उन दिनों की बात कर रहा है कि कितने अच्छे दिन थे वो, कितना सब खाने को मिलता था, एंड देयर वॉज a big feast as well. Now, in the winter, it would be a time to enjoy the undhiya. और सर्दियों के टाइम में undhiya एक तरह का बेसिकली स्ट्यू होता है, एक तरह का सब्जी होता है, मिक्स सब्जी वी कैन से। तो ये विंटर्स में बनाया जाता था, एंड ऑल द वेजिटेबल्स वर पुट इन अ क्ले पॉट। और इसको एक मिट्टी के बर्तन में जो है वो सारी सब्जियों को रखा जाता था, और उसके अंदर फ्रेश जो है मसाले ऐड किए जाते थे। उसके बाद पॉट को जो है वो सील कर दिया जाता था ऊपर से, और उसको हॉट कोयल पे जो कोयला होता है उसके ऊपर रख दिया जाता था। द वेजिटेबल कुक्ड स्लोली इन अ स्पेशल कुकर ऑन द फील्ड। और फिर वो जो वेजिटेबल्स थे, सब्जियां थी, वो आराम आराम से वहाँ पर स्पेशल कुकर के अंदर कुक की जाती थी। ऑन द फील्ड, ओ आई फॉरगॉट, द पॉट वॉज प्लेस्ड अपसाइड डाउन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब ये बेसिकली डिश बनाई जाती है तो उस टाइम जो है उस पॉट को उल्टा रखा जाता था। दैट इज़ वाई हम इसको बोलते हैं द डिश वॉज कॉल्ड उंडिया और द अपसाइड डाउन इन अ गुजराती। तो उंडिया बेसिकली क्यों बोलते थे, क्योंकि उसको उल्टा रखा जाता था। यूजुअली हमारे पॉट जो है वो हमेशा सीधी होते हैं जब वो कुक होते हैं, तो उसके लिए अपसाइड डाउन का मतलब उंडिया होता है गुजराती में। सो दैट इज़ वाई उस डिश का नाम उंडिया ही हो गया। उंडिया वुड बी ईटन विद अ बाजरा रोटी। उंडिया की बेसिकली सब्जी है, आप देख सकते हो, और ये है बाजरा की रोटी। तो बेसिकली उंडिया को कैसे बाजरा की रोटी के साथ खाया जाता था, और ये फ्रेशली कुक्ड होता था चूल्हा पे। चूल्हे से बेसिकली ये रोटी बनाई जाती थी जो कि बाजरे की रोटी होती है। ओ व्हाट एन अर्थी डिलीशियस फ्लेवर। और ये बहुत ही प्यारा डिलीशियस फ्लेवर है, आप ट्राई कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट होम मेड बटर। और इसके साथ मक्खन, दही और छाछ को सर्व किया जाता था। फार्मर्स वुड ग्रो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। और जो किसान होते थे वो हर मौसम में अलग अलग तरह के क्रॉप्स, चाहे वो ग्रेन्स हो या फिर वो वेजिटेबल्स हो, वो ग्रो किया करते थे। द फार्मर्स कैप्ट इनफ फॉर देयर नीड्स एंड सोल्ड द रेस्ट टू शॉपकीपर्स फ्रॉम द सिटी। और उसके बाद ये जितना अनाज इनका एक साल में एक सीज़न में लगता था, ये उतना सामान अपने पास रख लेते थे, बाकी का ये सिटीज़ में जाकर बेच दिया करते थे। नाउ सम फार्मर्स ऑल्सो ग्रू कॉटन। अब कुछ ऐसे भी किसान थे जिन्होंने रुई को बेसिकली कॉटन को ग्रो करना स्टार्ट किया। एट होम फैमिली मेम्बर्स स्पून कॉटन ऑन द चरखा, दैट इज़ द स्पिनिंग व्हील, टू मेक अ क्लॉथ। तो अगर आपने देखा होगा तो कुछ लोग जो है वो चरखे से, बेसिकली ये चरखा होता है, तो इससे रुई की हेल्प से ये कॉटन क्लॉथ में मतलब स्पिनिंग करके यहाँ से आपको धागे तैयार किए जाते हैं। नाउ आर रोटीज मेड इन योर होम, फ्रॉम विच ग्रेन्स आर दे मेड। तो बेसिकली आपके घर में जो रोटी बनती है वो किस ग्रेन से बनती है, किस तरह का अनाज वो होता है। सो येस, रोटीज़ आर मेड इन माई हाउस। तो रोटीज़ तो सबकी बनती है, बेसिकली आपके भी बनती होगी रोटियाँ। सो दे मेड फ्रॉम अ वीट एंड सम टाइम फ्रॉम अ राइस एंड रागी। तो ज़्यादातर जो हमारे कॉमन रोटी होती है वो हम होती है गेहूं की। ज़्यादातर हम गेहूं की रोटी खाते हैं, दैट इज़ फ्रॉम अ वीट, बट कई बार हम चावल की और रागी की रोटी भी खा लेते हैं। कुछ लोग बाजरे की भी रोटी खाते हैं। सो ये आपकी टेस्ट टू टेस्ट डिफर करता है। नाउ हैव यू ईटन रोटी मेड फ्रॉम अ बाजरा और ज्वार। तो क्या कभी आपने ऐसी रोटी खाई है जो बाजरा और ज्वार से बनी हो? डिड यू लाइक दिस? और क्या आपको वो पसंद है? सो यस, आई हैव ईटन रोटी मेड फ्रॉम अ बाजरा एंड ज्वार की। हाँ, मैंने जो बाजरा और ज्वार से रोटी बनती है वो मैंने खाई है, एंड दे वर वेरी टेस्टी, और वो भी काफ़ी टेस्टी होती है। Now find out and write. In your house, what is done to protect grain and pulses from an insect? तो आपके घर में बेसिकली जो दाल होती है या फिर जो अनाज होता है उसको इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़ों से कैसे बचाया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। So we used to keep pulses and grains in a airtight container, and some pulses are
सन ड्राइड। एंड बेसिकली होता क्या है कि हम ज़्यादातर जो अपने पल्सेस होते हैं या ग्रेन्स होते हैं उसे एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, और कुछ पल्सेस को हम सन में सुखा भी लेते हैं तो उसमें नमी ना आए। आफ्टर दैट नीम के लीव्स, नीम की पत्तियाँ और मेडिसिन भी कंटेनर में ऐड कर देते हैं, वरना हम एयर टाइट कंटेनर में अपनी पल्सेस को या फिर ग्रेन्स को स्टोर करते हैं सो दैट वहाँ पर रैट या फिर कोई भी इंसेक्ट ना आए उसे ख़राब करने के लिए। नाउ विच आर द डिफरेंट फेस्टिवल्स रिलेटेड टू अ फार्मिंग सेलिब्रेटेड इन अ डिफरेंट सीजन। तो अलग अलग सीजन में ऐसे कौन कौन से फेस्टिवल्स है, ऐसे कौन कौन से त्यौहार है बेसिकली जो फार्मर्स जो है सेलिब्रेट करते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन सच फेस्टिवल एंड राइट इन योर बुक। अब आप एक फेस्टिवल के बारे में बताइए और अपनी बुक में लिखिए। सो द नेम ऑफ द फेस्टिवल इन विच सीजन इट इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो बेसिकली यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नाम क्या है उस फेस्टिवल का जो सेलिब्रेट किया जाता है, किस सीजन में होता है और किस स्टेट में उसको मनाया जाता है। एंड व्हाट स्पेशल फूड आर मेड, उस टाइम पर कौन सा स्पेशल फूड हम बनाते हैं, और क्या वो सिर्फ होम में मतलब घर पे ही सेलिब्रेट किया जाता है फैमिली के साथ, या फिर बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। सो देयर आर मेनी फेस्टिवल रिलेटेड टू अ फार्मिंग। तो फार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो कि मनाए जाते हैं, जैसे कि हो गया पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी, मकर संक्रांति, होली एंड मैनी मोर। नाउ मकर संक्रांति को सेलिब्रेट किया जाता है कर्नाटका में सर्दियों के टाइम पे। येलो बेला इज़ मेड इन द मेन डिश इन दिस फेस्टिवल। और येलो बेला जो है इस टाइम पे ये मेन डिश होती है जो कि इस फेस्टिवल पे बनाई जाती है। इन तमिलनाडु मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड एज पोंगल। और मकर संक्रांति को ही तमिलनाडु में पोंगल के नाम से भी मनाया जाता है। और उसी तरीके से लोहड़ी जो है वो पंजाब में सेलिब्रेट की जाती है सर्दियों के टाइम पे। एंड यूजुअली जब भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है तो ये बेसिकली क्या होता है, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह का त्यौहार मनाया जाता है, और ये यूजुअली पूरे की पूरी जितना भी विलेज होता है वो ज़्यादातर एक साथ मिलके इसको मनाता है। लाइक अगर हम मकर संक्रांति की बात करते हैं तो ज़्यादातर खिचड़ी बनती है, या फिर जो फेस्टिवल जहाँ का होता है वहाँ का जो मेन क्रॉप होता है ज़्यादातर उससे रिलेटेड जो है वो आपका फूड बनता है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपना त्यौहार यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ टॉक टू द एल्डर्स इन योर फैमिली। अब आप अपने जो भी बड़े बुजुर्ग हैं आपकी फैमिली में आप उनसे बात कीजिए। फाइंड आउट इफ़ देयर वर सम स्पेशल फूड कुक्ड अर्लियर दैट आर नॉट कुक्ड एनी मोर। और उनसे पूछिए क्या कोई ऐसा खाना है बेसिकली जो पहले बनता था और अब नहीं बनता है। सो ग्र्यूल इज़ द फूड कंसिस्टिंग ऑफ सम टाइप ऑफ अ सीरियल। तो ग्र्यूल जो है ये एक तरह का खाना है जिसके अंदर बहुत ही तरह के सीरियल जैसे ओट है, व्हीट है, राई फ्लोर है और राइस, ये सब जो है ये बॉइल्ड किया जाता था, पकाया जाता था पानी में और दूध में, और इसको घर पर बनाया जाता था। दिस इज अ ग्र्यूल। तो इसको हम ग्र्यूल कहते हैं और इसको मांड भी कहा जाता है। तो पहले टाइम पे ये ज़्यादातर फूड बनता था, नाउ डेज ये इतना कॉमन नहीं रहा है। Next, then find out about the crops like a cereals, vegetable, pulses that are grown in your area। तो आप ये पता कीजिए कि आपके एरिया में कौन सा क्रॉप जो है वो ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। Of those is there anything that is famous across the country। और उसके बाद फिर आप वो चेक करिए कि पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में क्या चीज़ जो है कौन से कौन से सीरियल्स जो है वो ज़्यादा फेमस है, कौन सी क्रॉप ज़्यादा फेमस है। सो मैनी क्रॉप्स जैसे कि हमारा व्हीट हो गया, कॉफ़ी इज़ देयर, पेपर है, बनाना है, राइस है। तो ये जो है बेसिकली क्रॉप्स ये बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड ऑफ दीज राइस जो है दिस इज़ द वन ऑफ अ फेमस। तो जो यहाँ के चावल है इंडिया के वो सबसे ज़्यादा फेमस है अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 4 क्रॉप्स दे रखी है और आपको पता करना है कि इनका नाम बेसिकली क्या है। सो लेट्स फाइंड आउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ मेज। आप यहाँ पर देख सकते हो ये है मेज। देन द सेकेंड इज द मस्टर्ड। आफ्टर दैट दिस इज अ व्हीट एंड दिस इज अ बाजरा जिसकी हम स्टोरी पढ़ रहे हैं।